शिक्षा विभाग के सहायक अभियंता को निगरानी की टीम ने घूस लेते रंगों हाथ किया गिरफ्तार। पूर्णिया में निगरानी विभाग की टीम ने शिक्षा विभाग के सहायक अभियंता को 10,000 रुपए घूस लेते रंगों हाथ गिरफ्तार किया है। साथ ही उसके पास से भी 54,000 रुपए बरामद किया है। निगरानी विभाग के डीएसपी राजकुमार सिंह ने कहा कि एक संवेदक से पटना स्थित निगरानी विभाग में शिकायत की थी कि सहायक अभियंता भूषण प्रसाद योजना के एमबी कराने के नाम पर कुल राशि का 6% बतौर घूस मांग कर रहे हैं। इस योजना में पहले भी 2 बार 16,000 और 6,000 रुपए उनसे घूस के तौर पर ले चुका है। पुनः फिर 10,000 रुपए की मांग किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस बाबत पटना स्थित निगरानी थाना में एक एफआईआर दर्ज की गई। पूरी जांच और सबूत के बाद आज जब निगरानी की टीम धावा दल यहां पहुंची तो सहायक अभियंता भूषण प्रसाद संवेदक से 10,000 रुपए घूस लेते हुए रंगों हाथ गिरफ्तार किया है। भूषण प्रसाद का ट्रांसफर पूर्णिया से कटिहार हो चुका है। इसके बावजूद वह पूर्णिया आकर अवैध राशि लेने का काम करते हैं। वह बाढ़ जिला का निवासी है। उनके विरुद्ध आगे की कार्रवाई की जा रही है। एचबी स्टार 24 न्यूज के लिए पूर्णिया से बम कुमार जायसवाल की खास रिपोर्ट। ये एक सहायक अभियंता है। पहले बिहार शिक्षा परियोजना होता था, अभी संभवतः उसको चेंज कर दिया, मतलब बिहार शिक्षा परियोजना ना हो के बिहार स्टेट एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट काउंसिल ये होता है। इसमें ये संविदा पर है भूषण प्रसाद। ये एक संवेदक से ठेकेदार से रिश्वत ले रहे थे, पहले से भी ले रहे थे। ठेकेदार द्वारा काम किया गया था, कोई स्कूल भवन का निर्माण कराया गया था, उसमें इन्होंने पहले भी पैसा लिया था, जिसमें ठेकेदार द्वारा स्पष्ट रूप से बताया गया कि 16,000 रुपया उनके द्वारा एक बार इनको दिया गया था, फिर पिछले 9 तारीख को इनको 4,000 रुपया दिया गया था। आज फिर इनका जो भूषण प्रसाद है उनका ट्रांसफर यहाँ से संभवतः कटिहार हो गया है, लेकिन तब भी चूंकि वो एमबी क्या होता है जो ठेकेदार का एमबी पर इन्होंने साइन कर दिया था, फिर भी उसको दे रहे थे धमकी कि एमबी पर हमने साइन कर दिया है, लेकिन 10,000 और रुपया तुमको देना है, नहीं तो तुम्हारा काम रुक जाएगा। मतलब ट्रांसफर होने के बाद भी ये पैसे की मांग कर रहे थे और बता रहे थे कि हमने साइन तो कर दिया है, लेकिन तब भी पेमेंट रुकवा देंगे। उस परिस्थिति में ये विशेष निगरानी इकाई कार्यालय पटना में जाकर आवेदन दिए, क्योंकि ये रिश्वत नहीं देना चाहते थे। उसके बाद वहाँ हमारे वरीय पदाधिकारी इनसे पूछताछ किए और उसके बाद फिर विशेष निगरानी इकाई कार्यालय से वहाँ एक कर्मी आकर यहाँ सत्यापन किया उनके आरोपों का। पहले सत्यापन किया गया, सत्यापन में जो आरोप उन्होंने लगाया था वो लगभग सही पाया गया। उसके उपरांत कल 15 तारीख को एक एफआईआर वहाँ विशेष निगरानी इकाई कार्यालय में दर्ज किया गया भूषण प्रसाद के खिलाफ। और फिर हमको जो मैं राजकुमार सिंह, हमको टीएलओ मतलब टीम लीडिंग ऑफिसर के रूप में प्रतिनियुक्त किया गया और धावा दल का गठन किया धावा दल के रूप में। और हम लोग पहले से भी इधर सीमांचल में पहले से आए हुए थे, तो फिर मेरे द्वारा भी कुछ इसमें सत्यापन किया गया। और आज सुबह में, चूंकि आज सुबह में पैसे देने की बात थी, तो आज सुबह में इनको इनके आवास से 10,000 रुपया रिश्वत का राशि के साथ रंगे हाथ भूषण प्रसाद को पकड़ा गया। ये संवेदक कहाँ के थे? ये संवेदक यही पूर्णिया के संभवतः सरसी थाना के हैं। नाम तो कितना घूस लिया था इससे पहले भी और अब तक? नहीं, वो जैसे ऐसे उन्होंने तो लिख के इधर वाला ही दिया है, लेकिन जैसा उनसे बातचीत किया गया तो बताया कि वो 6% जो उनका बिल बनता है उसके हिसाब से 6% ये लेते हैं। अच्छा। और ये 6%, अब राशि कितनी थी स्पष्ट अभी तक हमने नहीं पूछा है, लेकिन पहले इन्होंने काफी राशि लिया था रिश्वत के रूप में। मतलब वो 20 लाख इधर का संभवतः 15 लाख का था, 6% अब आप लोग सोच लीजिए, उसमें मैंने ये लास्ट पेमेंट था 10,000। हाँ, गिरफ्तार हो गए हैं। कौन? भूषण प्रसाद ये रहने वाले हैं यहाँ बाढ़ का।
बाढ़ इनका मूल निवास स्थान है। वहीं बाढ़ मतलब जो टाउन है उसके बगल का। पूर्णिया में कितने दिन से पोस्टिंग थी सर? ये 23 से बताया 23 गया। से। इन्हीं से पूछताछ किया गया तो बताया कि 23 से। कौन सा पोस्ट पे थे सर? सहायक अभियंता। उनको यहाँ से बता दिया हैं? कटिहार इधर बहाल में बदली हुई है। कटिहार बस कुछ दिनों पहले बदली हुई है। ये कटिहार समाप्त इन्होंने चार्ज भी अभी नहीं लिया है, गए हैं या चार्ज ले लिया है ये स्पष्ट नहीं है। लेकिन जो होता है ना बैकलॉग काम, जैसे काम उसको आते हैं, यहाँ भी आते हैं, कटिहार भी हो सकता है जाते यहाँ पे हैं। रेंट पे आ रहा है। 2-4 दिन पहले ही इनका ट्रांसफर हुआ। आदमी सर्च किया गया और कुछ बरामद भी है सर यहाँ पे? हाँ बरामद हुआ। ये उनके सिरहाने से गद्दा के नीचे से करीब 54,000 रुपया, वो 54,000 रुपया को भी मेरे द्वारा जब्त किया गया है, क्योंकि उसके संबंध में उन्होंने कुछ नहीं बताया। कि हमने पूछा कि क्या सोर्स है, कहाँ से ये पैसा आया है, तो बताया और गोल्ड वगैरह भी नहीं, गोल्ड वगैरह। ये अकेले रहते थे सर यहाँ पे? हाँ यहाँ अकेले रहते थे, बस रेंट पे। सर वो पैसा भी सिर्फ एक कमरे में। पैसा लेके एक कमरे में? दूसरे कमरे में दूसरे व्यक्ति रहते हैं, टीचर कोई स्कूल में लिपिक। सर पैसा लेते हुए पकड़ा है या पैसा यहाँ से रिकवर हुआ उधर? नहीं पैसा लेते, पैसा वो दे रहा था, बैठ के दिया, वो टेबल पर रख, बोले कि टेबल पर रख दो। उसके बाद ट्रैप टीम हम लोग घुसे, वादी सामने था, बताया कि सब, बोले कि पैसा नहीं पकड़े, बोले कि टेबल पर रख दो। अच्छा, इसका सत्यापन हम कैसे करते हैं, क्योंकि जब आवेदक यहाँ आया था, जब हमने भेजा था 10,000 रुपया जो जिसमें पाउडर लगा था लेके, तो उसके पॉकेट में एक वॉइस रिकॉर्डर रखा था। तो वॉइस रिकॉर्डर में स्पष्ट आवाज है कि पहले आपको हम 16,000 दिए, फिर 4,000 दिए, फिर आज 10,000 दे रहे हैं। तो अच्छा, सारा एविडेंस वो के साथ एविडेंस है, उस वॉइस रिकॉर्डर में भी ये आवाज स्पष्ट है। सर एक बार परिचय अपना बता दें। परिचय, मेरा नाम राजकुमार सिंह है और मैं पुलिस उपाधीक्षक डीएसपी के रूप में विशेष निगरानी इकाई पटना में कार्यरत। हम लोग अपना टीम जो हमारे साथ है, पुलिस निरीक्षक हैं अविनाश झा, सब इंस्पेक्टर में है सोनू कुमार, रंजीत कुमार, सिपाही में है नागेंद्र कुमार, गौरव कुमार। बिल्कुल 8 लोगों की टीम। हाँ, कितने लोगों की टीम थी सर? 7 लोगों की टीम है और 2 गवाह हैं जो 7 लोगों की टीम। अररिया कृषि कार्यालय से है।